लामका अपनी मंजिल बनाने लगा, लामका अपनी मंजिल बनाने। तो अब मैं बिला किसी ताख़ीर व तअम्मुल के अज़ीमुल मर्तबत रफ़ीउद दर्जत आरिफ बिल्लाह नमूने असलाफ़ उस्तादुल उलमा हज़रत मौलाना अब्दुर रशीद साहब मज़ाहिरी शेख़ुल हदीस मदरसा इस्लामिया अरबिया बैतुल उलूम सराय मीर आज़मगढ़ से बड़े ही अदबन दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाएँ और सामीन के बीच कुछ नसीहत आमेज़ कलिमात से ख़िताब फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि अजमईन, अम्मा बाद। बहुत देर से आप हज़रात प्रोग्राम सुन रहे हैं और हमारे मेहमान जो तशरीफ़ लाए हैं जब से आए हैं तब से बैठे हुए हैं। इस वास्ते उनका एजाज़ हमारे वास्ते ज़रूरी है कि उन्हें कोई तकलीफ़ न पहुंच जाए। अगरचे मौलाना के अंदर बहुत मिजाज में वसाअत है, लेकिन हैं अल्लाह ताला के बड़े लोगों में और बरगुज़ीदा लोगों में। इस वास्ते मैं इनके एहतराम में आगे नहीं बोलना चाहता। और फिर क्या नाम की वक्त ज़्यादा भी हो गया है। ये जो आप हज़रात के सामने कुरान करीम पढ़ा गया, ये कुरान करीम अल्लाह ताला ने इस उम्मत के लिए दस्तूर बनाकर भेजा है, अक़ायद के लिहाज से, आमाल के लिहाज से और बहुत सारी चीज़ों के लिहाज से। यही कुरान हमारे वास्ते आखिर तक जो है आइडियल और नमूना है। और अहादीस करीमा जितनी हैं वो सब तफसीर के दर्जे में हैं और अहादीस को तफसीर दर्जा हासिल है। अल्लाह ताला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबय्यिन बना कर भेजा है, कुरान की तफसीर बयान करने भेजा है। वअंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नास। आप हज़रात के सामने कुरान करीम की तकमील हुई, बच्चों ने प्रोग्राम पेश किए। ये बच्चों के प्रोग्राम तो बच्चों के होते हैं, लेकिन जो बातें होती हैं बड़ों की होती हैं, कुरान की होती हैं, अहादीस की होती हैं, अक़वाल सहाबा होते हैं, इसी तरीक़े से आसार होते हैं, बुज़ुर्गों के अक़वाल होते हैं, बुज़ुर्गों की बातें होती हैं, उनके तजर्बात होते हैं। इस वास्ते ये जो शुरू से आप सुन रहे थे बच्चों की तकरीर वग़ैरह, वो सब हमारे वास्ते का नाम की इबरत की चीज़ है, अमल में लाने की चीज़ है। मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ मौलाना मुफ्ती रियासत साहब दा बरकातहुम का कि हमारी एक आवाज़ पर बच्चे के फ़ोन पर मौलाना ने मेरा नाम लेके कहा, कबूल फरमा लिया। अल्लाह ताला इसका अज्र को दारायम नसीब फरमाए, अल्लाह की रज़ा से बहरावर फरमाए और मौला की उम्र में सेहत क़ुव्वत के साथ बरकत अता फरमाए। और जिस काम में लगे हुए हैं आखिरी लम्हे तक उस काम में, दीन के काम में जो है मौलाना को बाकी रखें, उस पर सेहत क़ुव्वत के साथ। मौलाना हिंदुस्तान के मारूफ उलमा में हैं, लेकिन दर्स व तदरीस का असल मशगला है, इफ्ता का मशगला है। इस वास्ते ज़्यादा सफ़र वफ़र नहीं करते हैं। हम और आप इनका नाम यहाँ नहीं सुनते हैं, लेकिन जो मोहब्बत इनको हम लोगों से है, इस इलाक़े से है, इस ज़िले से है और जगहों से है, वो एक नज़ीर है। हज़रत मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह के बहुत मख़सूस शागिर्दों में हैं, दारुल उलूम देवबंद के फ़ज़ला में हैं और मौलाना बहुत नौमरी के साथ ऊपर के दर्जात की तालीम दे रहे हैं और आज भी हदीस व फ़िक़्ह के तलबा को ये तालीम दे रहे हैं। बहरहाल मौलाना बहुत देर से बैठे हुए हैं। मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ कि मैं मौलाना के लिहाज से उनका एजाज़ नहीं कर सका। प्रोग्राम में देर हो गई, मगर मौलाना बशाशत से साथ कबूल किए हुए हैं। ये इनकी मेहरबानी है, इनका फ़ज़ल है। आप हज़रात के सामने बच्चों ने कुरान करीम मुकम्मल किया। ये कुरान करीम मुकम्मल करने वाले अल्लाह ताला के यहाँ बहुत ज़्यादा रुतबा पाने वाले हैं, बशर्ते कि ये कुरान पे अमल करें।
और जो इनको सिफारिश हक मिला है वो इसी शर्त के साथ मिला है, इनका जन्नत में जाने जो वादा है वो इसी शर्त के साथ मिला है। दुनिया के किसी इल्म में भी है जो है, फ़न में भी जन्नत की बशारत नहीं दी गई है, लेकिन हाफिज़ कुरान को इसी दुनिया में बशारत सुना दी गई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से सहाबे कराम के बारे में जन्नत की बशारत दिया है, वो बिल्कुल पुख्ता है। इन हुफ़ाज़ कराम के बारे में भी हदीस पाक में अमल बिल कुरान की शर्त के साथ जो है जन्नत की बशारत दी गई है। और ये 10 हज़रात को अपने ख़ानदान वालों में से बख्शवाएँगे जन्नत के दिन, जिनका जहन्नम में जाना मुतय्यन हो चुका था, ईमान के साथ तशरीफ़ ले गए थे। और इनका भी एजाज़ होगा, इनके वालिदैन का भी एजाज़ होगा। उसी एजाज़ के हम एक नज़र पेश करते हुए जो है इन हज़रात के साथ पे दस्तारबंदी बांधी गई है। इनको इस दस्तार के ज़रिए से ज़िम्मेदार बनाया गया है और इनके जो सरपरस्तान हैं इनके सामने पौड़ी बांधी गई है। तो सरपरस्तान को भी इसका लिहाज रखना चाहिए कि आज से सुन्नत के ख़िलाफ़ कोई अमल नहीं करेंगे, शरीयत के ख़िलाफ़ कोई अमल नहीं करेंगे, मर्ज़ी मौला के ख़िलाफ़ कोई अमल नहीं करेंगे। अगर हमने ये अमल कर लिया हमारे ये बच्चे हमारे वास्ते आखिरत में जन्नत में जाने का ज़रिया बनेंगे। और इनके ज़रिए से जो इल्म अमल अखलाक फैलेगा उस तमाम का सवाब जैसे इनको मिलेगा उसी तरीके से आपको भी मिलेगा। और जब तक ये खिदमत सिलसिला ब सिलसिला चलती रहेगी ये सवाब मिलता रहेगा। बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो शख्स है जो कुरान सीखे और सिखाए, बशारत दिया है और मकाम अता फरमाया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की तरफ से कि दुनिया में सबसे बरगुज़ीदे अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब जो हैं वो लोग हैं जो कुरान पाक को पढ़ते पढ़ाते हैं। उसके पढ़ने पढ़ाने का मतलब यह है कि उस पर अमल भी करते हैं। ये नहीं कि अमल नहीं करते। अमल न करने की वजह से तो शैतान बड़ा बहुत कुछ जानकार था, लेकिन अमल गलत करने की वजह से राधे दरगाह हो गया। अब इसी पर मैं बात ख़त्म करता हूँ और इसके आगे जो प्रोग्राम है ये पूरा करते हैं। मुख्तसर सी दुआ कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिही गाफ़िलून। अल्लाहुम्मा आसिरना व अक्सिरना व असलिना शाअना कुल्ला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकून मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना व अख़्ताना रब्बना व ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अला लज़ीना क़बलना रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी आल औलाद को साले बना, हमारे वास्ते हमारी आँखों को ठंडक बना। अल्लाह हमारी इन औलाद को, हमारे दोस्तों के औलाद को, तमाम मुसलमानों के औलाद को अल्लाह सलाह नसीब फरमाइए, तक़वा नसीब फरमाइए। हे अल्लाह अपने घर वालों के वास्ते मग़फ़िरत का और बख्शिश का ज़रिया बनाइए। इन्हें इल्म ज़ाहिर अता फरमाइए, इल्म बातिन अता फरमाइए। उलूम कुरान के अल्फाज के साथ जो है उसके अंदर जो मज़ामीन हैं, रमूज़ हैं, या अल्लाह उनसे उनको उन चीज़ों से इनको वाकिफ़ फरमाइए। अल्लाह इस मदरसे को जो सैयदना इब्न काब के नाम से मारूफ़ है, अल्लाह दिन दूनी रात तरक्यात से चौगुनी तरक्यात से नवाज दीजिए। अल्लाह जो उसके ज़रूरियात हैं उन तमाम ज़रूरियात की पर्दे गैब से किफ़ायत फरमाइए। काम करने वालों में अल्लाह इखलास पैदा फरमाइए, चंदा देने वालों में इखलास पैदा फरमाइए। अल्लाह मोहब्बत की निगाह देखने वालों में इखलास की निगाह अता फरमाइए। इन बच्चों को इल्म से, अमल से, अखलाक से नवाज दीजिए। जो हजरात तशरीफ़ लाए हैं इनमें से हर एक को जज़ाए खैर से नवाज दीजिए। हमारे मस्तूरात माएँ बहनें जो हाजिर हुई हैं, या अल्लाह जो इस जगह तशरीफ़ लाई हैं दीन की महब्बत में, दीन की जानकारी के वास्ते, अल्लाह उनको तक़वा और परहेज़गारी के आला मकाम पे पहुँचा दीजिए। उनके आल औलाद को मुत्तक़ी परहेज़गार बनाइए। उनके आल औलाद को उनके वास्ते मग़फ़िरत का, दुनिया और आखिरत की राहत का ज़रिया बना दीजिए। ए करीम आका अपने फ़ज़ल से, अपने करम से हम सब के वास्ते खैर का फ़ैसला फरमा। हमारे मरीज़ों को शिफा नसीब फरमा। जो लोग अपने रोज़गार में परेशान हाल हैं उनको उनके रोज़गार में अल्लाह वसाअत पैदा फरमाइए, अल्लाह फ़राख़ी पैदा फरमाइए, बरकत पैदा फरमाइए। अल्लाह जो लोग जिस काम में लगे हुए हैं हलाल और पाकीज़ा तरीक़े से उसको अंजाम देने तौफ़ीक़ नसीब फरमाइए।
हलाल अता फरमाइए, हराम से करीम आका हिफाजत फरमाइए, हमारे मरीज़ों को शिफा नसीब फरमाइए, हमारे मकरूज़ों के कर्ज़ अदायगी के सबील पैदा फरमाइए। मुसलमान जिस परेशानी में है उस परेशानी से उसको नजात नसीब फरमाइए। ए अल्लाह इस जलसे को कबूल फरमाइए। जिन लोगों ने इसमें मेहनतें की हैं, ए अल्लाह उनमें से हर एक को अपनी महब्बत, अपनी मारफत, अपना तक़वा नसीब फरमा। उनके दीन उनका 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 दीन भी दुरुस्त फरमा, उनकी दुनिया भी दुरुस्त फरमा। ए अल्लाह हम सब की आला औलाद को ए अल्लाह हमारे वास्ते आँखों की ठंडक बनाइए, ए अल्लाह मग़फ़िरत का ज़रिया बनाइए। ए अल्लाह इस शहर को अपने याद करने वालों से आबाद फरमा दीजिए, ज़ाकिरीन से आबाद फरमा दीजिए। ए अल्लाह उलमा अल्लाह से महब्बत करने वाला बना दीजिए। ए अल्लाह पूरे आलम में ए अल्लाह दीन और तक़वा की ए अल्लाह फ़िज़ा को आम फरमा दीजिए। अल्लाह जो परेशानियां हैं अल्लाह उन परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। अल्लाह जो परेशानियां हैं उन परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। इस्लाम के ख़िलाफ़ जो आवाज़ें हैं अल्लाह उन आवाज़ों को दबा दीजिए। अल्लाह इस्लाम को अल्लाह बुलंद फरमा दीजिए। आपके हबीब का वादा है इस्लाम बुलंद होता है, मग़लूब नहीं होता है। अल्लाह गालिब फरमाइए, अल्लाह मग़लूबियत से बचाइए। हम सबको अपने अपने काम में इखलास पैदा फरमाइए, सबको सेहत नसीब फरमाइए, क़ुव्वत नसीब फरमाइए, हौसला नसीब फरमाइए। हे अल्लाह अपनी मर्ज़ियात पे चलाइए, ना मर्ज़ियात से हिफाजत फरमाइए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर ख़ल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।